डिजिटल ब्रेकिंग 42 साल में पहली बार बाजार ने ऐसा उल्टा खेल दिखाया है कि हर निवेशक हैरान है। जब पूरी दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, तेल $100 के ऊपर है और डर का माहौल बना हुआ है, तब सोना और चांदी चमकने के बजाय टूट गए हैं। कुछ दिन पहले तक जो कीमतें आसमान छू रही थीं, वही अब तेजी से नीचे आ रही हैं। यही वो पल है जिसका इंतजार हर आम आदमी कर रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बदल चुका है, क्या अभी खरीदें या और गिरावट का इंतजार करें? अगर आपने सही समय पकड़ लिया तो फायदा, और अगर जल्दबाजी की तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का फैसला ही आपका भविष्य तय कर सकता है। अगर आप रोज सोने और चांदी के ऐसे ही सटीक अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आप इस गिरावट में खरीदारी करेंगे या इंतजार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज के चांदी के ताजा रेट। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 227 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2270 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 22,700 रुपए। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,27,000 रुपए। दोस्तों, ये सिर्फ एक सामान्य गिरावट नहीं है, ये एक बड़ा करेक्शन है जिसने पूरे बाजार को हिला दिया है। अगर पिछले एक हफ्ते पर नजर डालें तो चांदी करीब 2,70,000 रुपए से गिरकर 2,27,000 रुपए पर आ गई, यानी 43,000 रुपए की सीधी गिरावट। और अगर जनवरी का रिकॉर्ड देखें तो 4,20,000 रुपए से गिरकर 2,27,000 रुपए, यानी करीब 1,93,000 रुपए की भारी गिरावट। यही वो समय होता है जहां आम निवेशक डर जाता है, लेकिन बड़े खिलाड़ी यहीं से एंट्री करते हैं। अब सवाल, आखिर ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ा कारण है ऊर्जा बाजार। इस समय कच्चा तेल $100 के ऊपर बना हुआ है, कई बार $119 तक पहुंच चुका है। और जब तेल में इतनी तेजी होती है तो निवेशकों का पैसा सोने चांदी से निकलकर एनर्जी सेक्टर में चला जाता है, यानी पैसा वहां जा रहा है जहां तेजी है, और जहां से पैसा निकलता है वहां गिरावट आती है। दूसरा बड़ा कारण है ब्याज दरें। अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची बनी हुई हैं, और जब ऐसा होता है तो निवेशक बॉन्ड और बैंक जैसे विकल्पों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें निश्चित रिटर्न मिलता है, जबकि सोना कोई ब्याज नहीं देता। यही वजह है कि सोना दबाव में है। तीसरा कारण डॉलर की मजबूती। जब वैश्विक तनाव बढ़ता है तो निवेशक डॉलर की तरफ भागते हैं और डॉलर मजबूत हो जाता है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी कमजोर पड़ते हैं। यही इस गिरावट की असली जड़ है। अब एक सवाल आपसे, क्या आप इस गिरावट को मौका मानते हैं या अभी इंतजार करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं सोने की तरफ और जानते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा रेट। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 11,930 रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,19,300 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 11,93,000 रुपए। सोने में भी इस हफ्ते भारी गिरावट देखने को मिली है, करीब 11,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट, यानी तेजी के बाद सीधा करेक्शन। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है, ये गिरावट स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि सोना अभी भी दुनिया का सबसे भरोसेमंद एसेट माना जाता है। अगर आप ऐसे ही अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा रेट की। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,370 रुपए। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,43,700 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,43,000 रुपए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सही समय है खरीदने का? देखिए, बाजार इस समय पूरी तरह अनिश्चितता में है। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ तेल और डॉलर का दबाव, यानी बाजार 2 दिशाओं में खड़ा है। ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती होती है डर या लालच में फैसला लेना। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर हो सकता है, क्योंकि उतार चढ़ाव अभी जारी रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये गिरावट एक मौका हो सकती है। बस एक साथ पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करें। अगर आप गहनों के लिए खरीद रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट बार बार नहीं आती। अब अंत में जानते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा रेट। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,730 रुपए। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,47,300 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 14,73,000 रुपए। अब अगर पूरे बाजार को एक लाइन में समझें तो ये गिरावट डराने वाली जरूर है, लेकिन ये स्थायी नहीं है।
बाजार हमेशा उतार चढ़ाव से चलता है और जो लोग धैर्य रखते हैं वही फायदा उठाते हैं। तो फैसला आपका है, डर के साथ चलना है या समझदारी के साथ। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि यहां आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है।